तो हम ये बताना चाहते हैं कि भाषा कौन सी भी हो, यूपीएस रद्द करने की मांग नहीं रखी, न पुरानी फैशन की बात की है। लेकिन एनएमओपीएस जब बना, एनएमओपीएस बनने के बाद पहली बारी से हमें एपीएस का परसेंटेज 10 से 12% बना, दूसरी बारी से एपीएस का सुधार हुआ, यूपीएस बना। अब हम आज ये काम कर रहे हैं कि जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन से यूपीएस से ओपीएस जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, पूरे सरकारी कर्मचारियों में केवल मात्र 3% यूपीएस अपनाया है, जबकि 97% उसे रिजेक्ट किया है। तो अगर एक बात बताइए, कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव में उसके 3% वोट आए तो उसको क्या बोलते हैं, वो हारा या जीता? तो यूपीएस तो हार गई, एपीएस भी हार गया। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली चाहिए। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और इस वक्त मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। और ये जंतर मंतर पे आप ये देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। और ये अभी तो ये बाहर का है नज़ारा, और अंदर की जो तस्वीर मैं दिखाऊंगा वो देख करके आप भी भौचक्के हो जाएंगे, जितने भी दर्शक हैं वो भौचक्के हो जाएंगे कि ये जो जमावड़ा है ये आम व्यक्ति का नहीं है, बल्कि वो शिक्षक वर्ग का ये जमावड़ा है, जो कि आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल करने के समक्ष यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि इनकी मांगे पूरी हो जाए। हमारी मांगे पुरानी पेंशन हमारी। कहाँ से आए आप लोग? हम जिला बागपत से आए हैं जी। हाँ जी। और पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में पूरे प्रदेश से, पूरे अलग अलग राज्यों से यहाँ पे बहुत ही कर्मचारी आए हुए हैं और शिक्षक लोग आए हुए हैं। सभी अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, इस आवाज को एक आवाम बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या उद्देश्य लेकर के आएंगे कि आप लोग मांग लेकर के आएंगे, जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे और आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? ये हमारा उद्देश्य है कि हम 60 साल की सेवा करने के पश्चात भी और अपनी सेवा पूर्ण करके अपने घर जाए, जिससे कि इस पेंशन से हमारे बच्चों का अच्छी तरीके से पालन पोषण नहीं हो सकेगा। इसीलिए हमारी आवाज है कि सरकार हमारी आवाज सुने और पुरानी पेंशन बहाल करे। आप लोग सभी लोग एक ही जगह? हाँ जी, आगरा से आए। मैं आगरा से आया हूँ। मेरा गोपाल। हाँ जी। क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं? क्योंकि आंदोलन बहुत सारे हुए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पर, और भी बहुत सारी भीड़ रही है और उनकी मांगे अभी वहीं की वहीं है। आप लोग क्या उद्देश्य लेकर आए हैं? देखिए, मैं महेश अहरवार, वाइस प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश एनएमओपीएस। एक ही उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन एकमात्र बुढ़ापे का सहारा है। उस बुढ़ापे के सहारे के लिए हम लोग जंतर मंतर ही नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक हमें ओपीएस की बहाली नहीं हो जाती, जब तक हम घर नहीं बैठने वाले हैं। चाहे किसी भी स्थिति में हो, सरकार अगर सांसद विधायकों की पेंशन बंद करे, जब कर्मचारियों की बंद करनी होगी और सरकार को पुरानी पेंशन देने होगी। यही पूरे मध्य प्रदेश। आप लोगों की मीटिंग जो हुई थी वो कई दिनों से मीटिंग हो रही है कि किस प्रकार से मतलब कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो, और आपकी जो संगठन, आपके जो संगठन के जो मुखिया हैं उन्होंने भी यही मतलब जिक्र किया था। आज वो दिन आ गया है जंतर मंतर पे। क्या उद्देश्य लेकर के आए हैं और क्या लेके जाएंगे? मैं विजय राठौर, जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश, एनओपीएस जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरे भारत के कोने कोने से पधारे लोग, सभी कर्मचारी 52 डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं। पिछली बार 1 अक्टूबर 2023 को हमारा रामलीला मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। ऐतिहासिक आंदोलन रहा, जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन को फेल करते हुए भारत में ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन कभी होगा ना होने वाला। हमें पुरानी पेंशन चाहिए। जो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक जो पेंशन लेते हैं पुरानी पेंशन, वही पुरानी पेंशन के हो, वो हमें चाहिए। वो पेंशन हम लेके रहेंगे जब तक हमारी जान
हमारे शरीर में प्राण है, जब तक हम लड़ते रहेंगे हमारे हक के लिए, सरकार से हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और हमारा हक लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन हार जाओगे, पुरानी पेंशन आप लोग हार जाओगे, मगर सरकार हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, सरकार से हमारा काम है, हमारा काम लड़ने का है, फिर भी हम आवेदन निवेदन करके हम चाह रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन दे दीजिए। हमारा हक है, ये हमारे जीने का एक पुरानी पेंशन, ये एक बुढ़ापे का एक सहारा है, इसीलिए हम आंदोलन के लिए बार बार बाध्य हो रहे हैं। निवेदन है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से कि हमारी बातों को सुनने का प्रयास करें और इसको अमल में लेके पुरानी पेंशन पूरे भारत में लागू करने का प्रयास करें। तो पुराने, हाँ जी जी मैं जिलाध्यक्ष अनिल बाविस्कर, मध्य प्रदेश MP। जो हम मोदी सरकार से एक प्रकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो है पुरानी पेंशन जो है वो जिस प्रकार विधायक और सांसदों को जो आप पेंशन दे रहे हो, एक एक सांसद को 9-9, 10-10, 8-8 पेंशन मिल रही है, हम कर्मचारियों को केवल एक पेंशन की बात कर रहे हैं। और वो एक पेंशन जो है वो, क्योंकि अगर हम 40 साल सेवा दे रहे हैं तो 40 साल की सेवा के बदले एक पेंशन जो है हमारा भी अधिकार है और ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। तो विधायक और सांसदों को भी एक पेंशन, क्योंकि एक देश एक नेशन की बात करते हैं, तो उसी प्रकार से जो पुरानी पेंशन भी जो है वह सबको जिस प्रकार से विधायकों को मिल रही है उस प्रकार से हमें भी देना चाहिए। अन्यथा जो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो यूपीए जो है यह पेंशन अच्छी है, तो ये विधायकों और सांसदों को भी दी जाए। अगर ये खुद अगर लेंगे तो हम उसको लेने के लिए हम भी इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन जब तक के विधायकों और सांसदों को पुरानी पेंशन मिल रही है हम भी इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन। तो साथियों, ये जो दूसरी तस्वीर है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। चारों तरफ ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाने का मकसद है, क्या हाल है? ठीक है। बैरिकेडर है दिल्ली पुलिस का और एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान हैं और सेंट्रल पुलिस भी है यहाँ पे, और दूसरी तरफ शिक्षक वर्ग है, काफी तादाद में शिक्षक वर्ग। वो शिक्षक वर्ग जो पढ़ा लिखा करके इनको ऑफिसर बना और ऑफिसर के साथ साथ में ये प्रशासनिक विभाग संभाल रहे हैं। तो आज दोनों जवान आमने सामने हो चुके हैं और आमने सामने मैं एक दूसरी तस्वीर जो अंदर की मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये दूसरी तस्वीर आप जंतर मंतर यानी अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और विधायक सांसदों को 4-4 पेंशन, देश के कर्मियों को एक भी नहीं। ये बड़ा सवाल है और ये जो सवाल है ये लगभग कई वर्षों से, लगभग 2003 से ये उठाया जा रहा है। और आप लोग कहाँ से? हमारी कहाँ से आप? मैं जिलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी से मैं आया हूँ आज इस रैली के माध्यम से। मगर उद्देश्य क्या लेकर के आए हैं? बहुत सारे यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन होता रहता है। हमारा केवल एक सूत्रीय मुद्दा है और पुरानी पेंशन और पुरानी पेंशन और पुरानी पेंशन। सरकार ने कभी एनपीएस के नाम पे झुंझुना दिया और आज यूपीएस के नाम पे झुंझुना दे रही है, लेकिन हम 2015 से लगातार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर संघर्षरत है और ये हमारा लगभग जंतर मंतर में तीसरा और रामलला मैदान में चौथा 5वां कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम सरकार को क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक बहुत सारे आंदोलन सरकार ने हमारे साथ छलावा और केवल छलावा किया है। पहले एनपीएस के नाम पे, आज यूपीएस के नाम पे छलावा किया जा रहा है। एक कार्मिक जो 35-40 साल की सेवा करता है उसका जो भी पैसा जमा हो रहा है, अगर 35 साल में वो रिटायर होता है तो उस पैसे का कोई अता पता नहीं है। जिस तरह से जीपीएफ में पैसा आता है और जीपीएफ में पैसे का चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलता है, वही हमको चाहिए। हमें पुरानी वाली पेंशन चाहिए और केवल पुरानी वाली पेंशन चाहिए। इसके माध्यम से हम केंद्र सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अभी हम शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, कल हम
कार्य बहिष्कार कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और संसद घेराव करने को मजबूर होंगे। जेल में कूदेंगे, जेल में जाने को हम तैयार है। हमें अपने भविष्य की लड़ाई के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए जेल में जाना पड़े तो हम जेल में जाने को तैयार है। अरे आप शिक्षक वर्ग हो, आप लोग चुपचाप मतलब बच्चों को शिक्षा दीक्षा दें क्या? हाँ, मतलब रोड पे एक शिक्षक ही अगर समाज को दिशा और दशा नहीं देगा, अगर एक शिक्षक का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। तो अगर शिक्षक एक सही राह पे एक जो आने वाली पीढ़ी की लड़ाई को लड़ रहा है, केवल अपनी पेंशन की लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, और अगर शिक्षक नहीं लड़ रहेगा तो समाज में भी भड़काव आएगा। अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चलिए साथियों नमस्कार, मैं आ रहा हूँ। सबसे सुन रहे हैं आप। तो ये जंतर मंतर पे ये बड़ा मंच जो सब लोग सो रहे हैं, NMOPS और तमाम वो संगठन है। नहीं चलेगी, पेंशन बहाल करो। तो हम ये बताना चाहते हैं अपनी भाषा कौन सी भी हो, OPS रद्द करने की मांग नहीं रखी, न पुरानी पेंशन की बात है। लेकिन NMOPS के पता, NMOPS हमने के बाद पहली बारी से हमें LPS का परसेंटेज 10 से 12% बना, दूसरी बारी से LPS पे जिला हुआ UPS बना। अब हम आज ये काम कर रहे हैं कि जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन से UPS से OPS जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, पूरे सरकारी कर्मचारियों में केवल मात्र 3% UPS अपनाया है, जबकि 97% उसे रिजेक्ट किया है। तो अगर एक बात बताइए, कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव में उसके 3% वोट आए तो उसको क्या बोलते हैं, वो हारा या जीता? तो UPS तो हार गई, APS क्यों हार गया? हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली चाहिए। तो मैं प्रदीप कुमार उपाध्याय जनपद जौनपुर से आया हूं। मैं अपने मीडिया भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज ये जंतर मंतर की ऐतिहासिक रैली को जो अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। आज यहाँ जो लाखों की भीड़ में, लाखों की संख्या में कर्मचारीगण उपस्थित हुए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है पुरानी पेंशन की बहाली। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आर्टिक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमारे पूरे भारत देश में 2800 राज्य और 700 केंद्र प्रदेश शासित राज्यों से हर विभाग के सरकारी कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र मुद्दा है पुरानी पेंशन। आपको पता होना चाहिए साथियों, कोई भी शिक्षक साथीगण या कोई भी कर्मचारीगण जब सर्विस में आता है तो वह पूरा गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम अपने जीवन का 40 साल कीमती पूरे सर्विस में गवा देता है। उसके बाद पेंशन के नाम पर उसे NPS UPS दिया जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोगों की सिर्फ एक मांग है कि ये केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार मिलकर के पुरानी पेंशन की बहाली करे और जितने भी सरकारी कर्मचारी करे सबका पुराना पेंशन बहाल करें। धन्यवाद। इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन आप लोगों ने कर दिया है, अभी तक क्या निष्कर्ष निकला? हाँ, निष्कर्ष मैं आपको ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि NPS जो न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, इसको क्या जरूरत थी केंद्र सरकार को बदल करके UPS करने की? जब NPS कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृत कर दिया, तो सरकार को ये लगा कि इन लोगों को कुछ और लॉलीपॉप देते। आखिर सरकार बैकफुट पे आई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने NPS को UPS में संशोधन कर दिया। तो हमको पूर्ण रूप से आशा और विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब UPS को बदल करके OPS कर दिया जाएगा।